नमस्कार। मैं हूं यासर मुश्ताक। आप सबका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा को लेकर हो रहे विरोध पर। विरोध कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केरला के मुख्यमंत्री। दरअसल कुछ दिन पहले राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट दी गई थी और इसी रिपोर्ट के बाद जो है हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर से विरोध हो रहा है और चर्चा गर्मा गई है। केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो इस मामले में दखल दे, क्योंकि एक भाषा को दूसरी भाषाओं से बढ़ावा देना सही नहीं है और ये अखंड भारत के भी खिलाफ है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू न करें, क्योंकि उनके राज्य में ज़्यादातर लोग हिंदी को नहीं समझते हैं। ऐसे में अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाता है तो उनके राज्य के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है और साथ ही एक बार फिर से भाषा युद्ध की शुरुआत हो सकती है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी इस रिपोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि ये रिपोर्ट उनके राज्य के लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी न बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। ऐसे में हिंदी को थोपा जाना सही नहीं है। लेकिन हिंदी को लेकर ये विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। साल 1965 में तमिलनाडु में DMK ने हिंदी भाषा का विरोध शुरू किया था। उस समय कई जगह पर जो है DMK ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि उस समय की केंद्र सरकार ने कहा था कि वो इस मामले को सुलझा लेंगे। इसके बाद से ही हमने देखा है कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में जो है हिंदी भाषा को लेकर हमेशा ही विरोध होता रहा है। दरअसल मामला अब जो है राजनीतिक बन चुका है और स्थानीय राजनीतिक दलों को लगता है कि हिंदी भाषा का विरोध करने से उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि हमेशा जब भी हिंदी भाषा को लेकर कोई बात होती है तो इन राज्यों में जो है स्थानीय राजनीतिक दल इस पर विरोध करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दशकों में, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो या तमिलनाडु हो, इस मामले को इस तरह से रंग दिया जाता है कि लोग भी जो है वो इन राजनीतिक दलों का समर्थन करने सामने आते हैं। और लगातार हमने देखा कि किस तरह से कई राज्यों में जो है हिंदी भाषा का विरोध किया जा रहा है और जो इस विरोध का नेतृत्व करते हैं वो होते हैं राजनीतिक दल। हमने देखा कि पिछली बार जब हिंदी दिवस पर जो है कर्नाटक में भी विरोध प्रदर्शन हुए, उस समय भी जो है JDS जो है जनता दल सेक्युलर, HD कुमारस्वामी की पार्टी, उन्होंने विधानसभा परिसर में धरना दिया था हिंदी दिवस के खिलाफ। तमिलनाडु में भी हमने देखा था कि हिंदी दिवस का विरोध किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और सभी राजनीतिक दल जो है वो इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस बार जो है हिंदी भाषा का विरोध जो है कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संसदीय समिति की इस रिपोर्ट का विरोध किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर हिंदी को अनिवार्य बनाया जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये बयान कब दिया। उन्होंने ये बयान दिया कर्नाटक के टुमकुरू में, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे। कर्नाटक में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है संसदीय समिति की रिपोर्ट में जो हिंदी को अनिवार्य बनाने को कहा गया है उसका समर्थन नहीं कर सकती थी, क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा है लगातार कि कांग्रेस नेता भी हिंदी भाषा का विरोध करते रहे और कहते हैं कि हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि हमने देखा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जो है इसका विरोध किया। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो खुद एक हिंदी भाषा वाले राज्य से आते हैं और हिंदी पे गर्व है, लेकिन दक्षिण भारत के ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में
हिंदी को अनिवार्य बनाना सही नहीं है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बार फिर से अब हिंदी भाषा को लेकर जो है चर्चा गरमा गई है। लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल जो है वो इस मामले को तूल दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चुनाव में इसका फ़ायदा मिलता है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल देते हैं या नहीं।